हेलो। हाँ बच्चों, बैठिए। बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठिए बैठिए। हाँ, आप इधर ध्यान दीजिए। आप आज हम लोग संस्कृत परिचयिका की ओर चलेंगे। जो प्रथम पाठ होगा जिसका शीर्षक वाराणसी। ज़्यादा तरह से हम लोग तो वाराणसी को बनारस के नाम से जानते हैं, तो आज हम लोग उसी वाराणसी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप देखिए, इधर लिखा गया है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। आप देख रहे हैं, तो गंगा का मतलब गंगा होता ही है, लेकिन विमल सलिल तरंगायाः, इसका मतलब आप जाने विमल सलिल तरंगायाः का मतलब होता है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल की तरंग, तरंग का मतलब धारा वाली। गंगाया कूले स्थिता मतलब यह वाराणसी सुविख्यात 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 मतलब बहुत प्रसिद्ध होता है, बहुत प्रसिद्ध। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयं विमल सलिल तरंगया गंगा कूले स्थिता। कूले का मतलब होता है किनारा या तट। ठीक है, तो वाराणसी सुविख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन यानी पुरानी या पुराना, नगरी मतलब नगर है कि नहीं। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन यानी पुरानी नगरी है, मतलब नगर है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। समझ गए। तो विमल, विमल का मतलब होता है स्वच्छ या निर्मल, यानी निर्मल जल। सलिल, सलिल का मतलब होता है जल। गंगा यानी गंगा की निर्मल स्वच्छ जल जो है गंगा कूले स्थिता, मतलब ये वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। और अस्याः घटा नाम वलयाकृत, वलयाकृत का अर्थ होता है गोलाकार। घटा नाम मतलब इनकी घाटें। अस्याः घटा नाम वलयाकृत पक्ति, पक्ति का मतलब होता है लाइन। धौलायाम मतलब सफेद उज्जवल। चंद्रिकाया मतलब चंद्रिका, चंद्रमा के प्रकाश में क्या होता है, बहुत राजते, बहुत सुशोभित होता है। अगणिता पर्यटका यात्री होता है बच्चों। अगणिता का मतलब होता है असंख्य या अनगिनत। अब है सुदूरेभ्य, सुदूरेभ्य मतलब दूर देश से, देशेभ्य मतलब अपने देश से, नित्यम मतलब प्रतिदिन या रोज, अत्र मनी यहाँ आयंती मतलब आते हैं। ठीक है, तो हाँ, अस्या घटा नष्ट विलो शोभा विलोक्य, यानी इस यानी वाराणसी के गंगा के इस घाट को, घाट की शोभा को विलोक्य देख करके, शोभा का मतलब होता है सुंदरता, यानी इस घाट की सुंदरता को विलोक्य मतलब देख करके, इमाम इसकी बहु प्रशंसन्ति यानी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं। ठीक है, और वाराणस्याम प्राचीन कालादे, गेहे गेहे मतलब होता है बच्चों घर घर। गेहे गेहे का मतलब होता है घर घर। विद्याया मतलब विद्या, दिव्य। ज्योति घोषते मतलब होता है कि वाराणसी में प्राचीन काल से
ही घर घर विद्या की ज्योति चमकती चली आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। वाराणस्यां प्राचीन कालात् गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति भूतते। मतलब कहने का अर्थ है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही यानी पुराने समय से विद्या की दिव्य ज्योति चमकती चली आ रही है। और है अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवहत। अत्र मने यहाँ संस्कृत वाग्धारा सततम मतलब लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार। यहाँ संस्कृत भाषा की धारा, यहाँ संस्कृत भाषा की धारा प्रवहती बहती है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयत् और लोगों के ज्ञान को भी बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या, मूर्धन्या का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ। विद्वान का मतलब आप जानते ही हैं। यानी यहाँ देखिए अत्र अनेके आचार्य, अत्र माने यहाँ अनेके का मतलब अनगिनत बहुत सारे थे। आचार्य मतलब श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य और विद्वान वैदिक वाङ्मय से अध्ययन यानी संस्कृत भाषा को अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाना, अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ना। अध्ययन पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना। च इदानी मतलब इस समय, यानी इस समय यहाँ अनेक आचार्य, अनेक आचार्य मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ आचार्य क्या कहते हैं और विद्वान वैदिक यानी संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं। स का मतलब हो जाता है और यहाँ इदानी मतलब इस समय पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। न केवलम भारतीय अपितु, अपितु का अर्थ होता है बल्कि वैदिका मतलब विदेशी, गिरवाण मतलब संस्कृत साहित्य या संस्कृत भाषा कहिए। अब देखो अभी मैंने आपको बताया है कि अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या यानी यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य और विद्वान वैदिक यानी संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं इस समय। न केवलम केवल भारतीय ही नहीं अपितु माने बल्कि वैदेशी का विदेशी लोग भी इस गिरवाण या मतलब संस्कृत साहित्य की भाषा अध्ययनाय मतलब अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति मतलब आते हैं। और निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क, जैसे हम लोग फीस की बात करते हैं वैसे निःशुल्क बिना फीस बिना कुछ लिए क्या होता है ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्रय मतलब त्रय मनते, इत्रय का मतलब ये तीन, इत्रय का मतलब होता है ये, त्रय का मतलब तीनों विश्वविद्यालय संति, ये तीनों विश्वविद्यालय, ये जो तीनों विश्वविद्यालय हैं जैसे बताया गया है कि हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों
विश्वविद्यालय यही है। यही का मतलब होता है, अर्थात वाराणसी में ही है। और देखेंगे विश्वविद्यालय संति जेसु, जिन मतलब उन विद्यालयों में, नवीनाम नई, प्राचीनाश्च और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद। फिर हम कल दूसरे चैप्टर को लेके आएंगे आपके सामने। तब तक विदा।